Assalamu alaikum. Psychologist Sayyida Sanamjid here. Our today's lecture topic is about biological basis of our behavior. Now, what is biological basis? Biological means it is related to our body anatomical basis, not psychological basis. Psychological basis is जिसको हम कहते हैं हमारी नफ्सियात नफ्सियात के बेसिस पे जो हमारा बिहेवियर होता है. बायोलॉजिकल बेसिस हमारे एनाटॉमिकल जो बेस है, जो कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल बॉडी स्ट्रक्चर है, ब्रेन हो गया, हमारे जो लंग्स हो गए, हमारा किडनीज हो गया, ये जो सारा इंटरनल जो सिस्टम है, दिस इज व्हाट वी कॉल एनाटॉमी. एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इज आवर एक्शन टुवर्ड्स अदर. दिस इज व्हाट वी कॉल behavior. So now let's start our first slide. Brain. The brain is composed of many parts that work together to organize our movements, create our thoughts from our emotions, and produce our behavior. The brain is also able to function effectively because of the intercreate system of the support and protection it receives from other parts of the body. Now, human brain is like central processing unit of a body. जिस तरह कंप्यूटर का होता है ना सीपीयू, इसी तरह ह्यूमन का जो है ब्रेन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी. अब हम मोस्टली सुनते हैं ना कि ब्रेन ही हमारा सब कुछ एक्टिव करता है, हमारा बिहेवियर, हमारा इमोशन, हमारा मोटर एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर ब्रेन. बट दिस इज नॉट ओनली criteria of brain. Brain needs support in order to fulfill the impulses or the drives we send to the rest of the body. And supporter of the brain is spinal cord. Without spinal cord, brain is unable to pass signal, brain is unable to receive signals. Now, human brain, on the basis of brain, now animal and human both possess brain. But the differences between animal brain and human brain is animal brain consists of intellectual capacity, cognitive capacities. These cognitive capacity or cognitive processes collectively called mental processes. Now, in mental processes, there is thinking, there is reasoning, there is judgment, there is decision making, there is flight and fight responses, there is uh, observation. Now, collectively, these things in psychology we call cognition, and in English we call this intellectual capacities. Intellectual capacities mean अक्ल शऊर. यही वो अक्ल शऊर है जिसके बेसिस पे ह्यूमन का जो थिंकिंग पावर है उसको हम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज कहते हैं. एनिमल में थिंकिंग पावर्स नहीं होती. एनिमल्स का जो होता है वो ब्रेन रहता है. जब ह्यूमन ब्रेन में सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है तो वो ब्रेन जो है वो ब्रेन से कन्वर्ट होके माइंड में चला जाता है. सो द टर्म माइंड इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग and the term brain, only brain, single brain is used for animals. On a basis of cognition, on a basis of intellectual capacities, there is a differences between human and animal. On the basis of intellectual capacity, human has been labeled or rewarded as a superior in all creature. अब अगर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज ना होती ना, अक्ल शऊर ना होता, तो इंसान और जानवर में फ़र्क थोड़ी होता. फ़र्क ही ख़त्म हो जाता, डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते. अब सिर्फ इंसान और जानवर में डिफरेंसेस ये नहीं है कि हम 2 पाँव पे चलते हैं और वो 4 पाँव पे चलते हैं. हमारा जो मेन डिफरेंस है वो अकल शऊर के बेसिस पे है. हमारा जो मेन डिफरेंसेस है वो हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे है. हमें राइट एंड रॉन्ग का पता है. हमें पता है कि किन के साथ हमारा किस तरह का बिहेवियर होगा, किन के साथ हमारा किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, किस बात पे हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए.
लेकिन एनिमल्स का इस तरह नहीं होता। एनिमल्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनिमल्स भी तो फूड के लिए, अगर भूखा है तो फूड के लिए वो परेशान होगा, वेट करेगा। वो परेशान नहीं होगा। वो फूड टाइमिंग जो आपने जानवर के लिए रखे, लेट्स सपोज सबके घर में, मेजोरिटी के घर में डॉग्स होंगे ना, तो वो ट्रेनिंग बेस है। एक है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एक है ड्राइव्स। अब ड्राइव जो है, ड्राइव फॉर फूड है। वो थिंकिंग फॉर फूड थोड़ी है कि फूड के लिए सोचेगा। शेर है, वो शेर एक जंगल का भी हो सकता है, वो शेर एक सर्कस का भी हो सकता है। अब जंगल और सर्कस के शेर में कोई फर्क नहीं है। जस्ट डिफरेंसेस इज ओनली ट्रेनिंग। द सर्कस लाइन इज वेल ट्रेन्ड, द सर्कस लाइन इज वेल ट्रेन्ड, एंड द फॉरेस्ट और द जंगल लाइन इज अनट्रेन्ड, इज वाइल्ड। अब वो जो ट्रेन हो गया, वो कुर्सी पे भी चढ़ेगा, वो रिंग्स पे भी दौड़ेगा, वो ड्रम के साथ नाचेगा भी। इट डजंट मीन कि उसको अकल आ गया है। इट मीन्स कि on a basis of repeated training, on a basis of repeated trained behavior, he learned such desirable behavior in order to adjust himself in such circumstances, in such environment. जैसे साइकोलॉजी में जो जितना भी एक्सपेरिमेंट्स हुआ है ना, पहले ये एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए के बैनर के अंडर ही सब काम करते हैं। एपीए जो है जे स्टेनली हॉल ने इस्टेब्लिश किया था। स्टेनली हॉल जो थे वो विलियम वार्डन जो है, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, उनके स्टूडेंट थे, उनके शागिर्द थे। And William, according to William Warden, psychology is the study of consciousness. Consciousness is the aware state of mind. Unconsciousness is unaware state of mind. Subconsciousness, it is the bridge between consciousness and unconsciousness. जोड़ के रखता है ना, जैसे अब आपका और मेरा जो कनेक्शन है, आपका और मेरा जो लिंक है, ये हमारे यूनिवर्सिटी के बेसिस पे है। अब यूनिवर्सिटी क्या है? इट इज़ लाइक अ ब्रिज बिटवीन यू पीपल एंड मी। क्लियर? इसी तरह आपका जो सब कॉन्शियस है, दिस इज अ ब्रिज बिटवीन योर कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, ये कहाँ से इमर्ज होता है? ये हमारे ब्रेन ही से आता है। अब सिंगल ब्रेन है, छोटा सा एक पोर्शन है, वो आपको, यही ब्रेन, यही माइंड आपको रियल में अशरफुल मखलूक़ात वाले क्राइटेरिया तक ले जाता है। और यही ब्रेन, यही माइंड आपको लोअर क्राइटेरिया जो कि जानवरों से भी बदतर हो, उसमें भी ले आता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस तरह सोचते हैं। व्हाट यू थिंक और व्हाट आर योर थॉट्स directly and indirectly changes into your behavior, and your behavior is your action towards someone else, your action towards others. What you think, it affects your language, it affects your memory, it affects your motivational level. Each and every time, if you are in a state of aggression, if you are in a state of a revenge, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है, and if you are in state of a daydreaming, it isn't possible that you could select a good way, that you could get a betterment in your life. क्यों? Because all of your focus of attention is diverted towards only a single thing, towards only a single point, which is revenge, which is aggression. छोड़ना नहीं है इसको, इसने इस तरह क्यों किया? वो माइन्यूट डिटेल जो डे टू डे लाइफ की होती है ना, हम उसको सॉरी, हम उसको अपने सर पे सवार कर लेते हैं। अब 24/7 एक ही फिनोमिना आपके माइंड में चल रहा है, रिवेंज। अब रिवेंज एक ऐसी चीज़ है
जो कि नस्लों को तबाह कर देती है. It destroys generation, it ruins life. लेकिन हम रिवेंज की बेसिस पे ही चल रहे होते हैं. नहीं, छोड़ना नहीं है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. मोबाइल आ गया, गुस्सा आ गया, मैसेज टाइप कर लिया, वो मैसेज हमने सेंड कर दिया. एक क्लिक की बात है ना, सेंड हो गया. अब जब मैसेज सेंड होता है, जब एग्रेशन हमारा थोड़ा सा लोअर डाउन हो जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है यार ये तो मैंने बड़ा गलत किया. अब जो गलत हो गया उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते ना. इस तरह इसलिए हजरत अली का कॉल है कि अक्लमंद की जो जुबान होती है वो उसकी अकल के पीछे होती है. इट डजंट मीन कि वो एनाटॉमिकल चेंज हो गया. इट मीन्स कि अक्लमंद पहले सोचता है फिर बोलता है. बेवकूफ़ पहले बोलता है, पहले काम करता है, उसके बाद सोचता है. अब जो बाद में सोचता है वो इंसान नुमा जानवर हो गया ना. जिस तरह जानवर की सोच नहीं है, इसी तरह उस बंदे की सोच नहीं होती. तो ये जो हमारे थॉट्स होते हैं, ये जो हमारा इमोशन होता है, ये जो हमारा बिहेवियर होता है, ये हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है. लेकिन ब्रेन जो है वो सिंगल बेसिस पे काम नहीं कर सकता. जिस तरह हम ह्यूमन है ना, वी आर सोशल एनिमल्स. सोशल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अनदर for their needs, for their survival purpose. अब each and everything हम डिपेंड करते हैं दूसरे पे. इसी तरह ब्रेन जो है वो हर एक चीज़ के लिए डिपेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड पे. विदाउट स्पाइनल कॉर्ड देयर इज नो लाइफ, विदाउट ब्रेन देयर इज नो लाइफ. क्लियर? नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स अदर स्लाइड. Brain is supported by the nutrients and oxygen carried by the blood vessels and protected by the bones of the skull and three layers of membrane. Fluid surrounding brain acts as a shock absorber, divided into three sections: the hindbrain, the midbrain, and the forebrain. Now, the is food of a brain is calcium and oxygen. We have just heard in commercials, in advertisement, in our day-to-day life from our parents, from our elder ones, from our teachers, mostly that uh, we compel a child to take milk, to have dairy intakes in order to make their bones strong, in order to make their teeth strong. But calcium is not only vital for bones and teeth. Calcium is the basic calcium is the basic food of the brain. तो हमने हमेशा बच्चों को इसी इसी के लिए प्रमोट किया है. हाइट ज़्यादा होगी, टीथ स्ट्रांग होंगे, बोन स्ट्रांग होगी, ये होगा वो होगा. लेकिन हमने ये नहीं कभी बच्चे को समझाया कि ब्रेन एक्टिविटी के लिए ब्रेन का जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है. क्लियर? सो कैल्शियम इनटेक जो है, डायरी इनटेक जो है, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर ब्रेन नरिशमेंट, नॉट ओनली फॉर बोन्स एंड टीथ नरिशमेंट. अब हमारा जो ब्रेन है ना, दिस इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल. स्कल, ये जो खोपड़ी है ना, अब उस खोपड़ी को हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं. लोकेटेड इनसाइड द स्कल, and in the skull there is a liquid or there is a fluid, and we call this fluid as cerebrospinal fluid, CSF. Now the role of a CSF, जो fluid है, we call this CSF. Now role of the CSF is that it is a shock absorber. कैसे शॉक एब्जॉर्बर हो गया? एक पानी एक फ्लूइड है तो वो कैसे शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है? ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में. शॉक एब्जॉर्बर इस तरह है वो कि हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर है. स्कल के अंदर आ गया. अब जो लिक्विड है, जैसे हम ऑल ऑफ सडन हमें जर्क्स लगते हैं ना, झटका लगता है, तो वो ब्रेन जो है वो स्कल के साथ टकरा जाता है. लेकिन क्योंकि इसमें
फ्लूइड है, CSF है, तो CSF की वजह से ब्रेन डैमेज नहीं होता। अगर CSF ना होता तो हमारा ब्रेन इजीली डैमेज हो जाता। जैसे आप ट्रेवल करते हैं ना, गाड़ी में बैठे होते हैं, ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगता है, वो ऑल ऑफ सडन जो ब्रेक लगता है, वो ब्रेक जो है ऑल ऑफ सडन जर्क हो गया ना, अब अगर CSF ना होता तो डायरेक्टली डायरेक्टली उस हैवी जर्क की वजह से जो ब्रेन है वो स्कल के साथ चिपक ही जाता। अब ब्रेन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, स्कल के साथ चिपक गया, तो डेफिनेटली वो डैमेज इन ब्रेन हो गया ना। मेंटल रिटार्डेशन आ सकती है, आई साइट लॉस हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी कुछ भी उसमें हो सकता है, बंदे की मौत हो सकती है। तो ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड, ये ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा जो है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने स्कल दिया, इंटरनल से प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने CF दिया। अब हमारी जितनी भी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी, अगर हम इसको देखें तो ये अल्लाह की ये अल्लाह की शाहकार तख्लीक की जो है, यूनिक क्रिएशन की जो है गवाही देता है। अल्लाह को पहचानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जी हम देगे चढ़ाएं। अल्लाह को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि खुद को पहचाने। खुद को पहचानना क्या है? दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इन साइकोलॉजी सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, टू कंट्रोल और नफ्स, नफ्स को कंट्रोल करना। अब ये नफ्स को कंट्रोल करना, जिस तरह अभी हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं ना, हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एमिगडाला। सो एमिगडाला इज बेसिकली रिलेटेड टू मोरालिटी। वो बंदे की मोरालिटी को कंट्रोल करता है। मोरालिटी इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, टू डिफरेंशिएट बिटवीन good and bad, to differentiate between justice and injustice. So the basic function of amygdala is morality. अब यही ब्रेन आ गया ना, ब्रेन वही ब्रेन है जिसमें अगर शऊर आ गया तो ब्रेन को हमने माइंड बना दिया। वही माइंड जो है इंसान और जानवर में जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे डिफरेंसेस का बायस बना, का रीज़न बना। अब एमिगडाला की जब हम बात करते हैं, यही मोरालिटी है, यही इंसान को इंसान बनाता है। अब इंसान को इंसान बना दिया, ह्यूमन कम्स इन रियल क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन। सिर्फ ये नहीं कि वो बाय बर्थ इंसान है, नहीं, उसका जो करेक्टर है, उसकी जो लाइफ है, वो इंसानों वाली होनी चाहिए। उसको कंट्रोल होना चाहिए अपने ग्रीड पे, अपने लस्ट पे। यही ग्रीड और यही लस्ट, यही हवस इंसान का एमिगडाला इफेक्ट करती है। जो हम कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा की चाह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। शादी हुई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बीवी के साथ खुश नहीं है बंदा, बीवी हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, लस्ट है, वो खुशी नहीं है, दिस इज लस्ट। इसलिए इस्लाम कहता है कि बच्चा और बच्चे के बालिग होने के बाद उनकी शादी करा दे। लेकिन लेकिन अब जो है शादी हम 12-13 साल की उम्र में थोड़ी कर सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्योंकि अब ना फिजिकली लड़की इतनी स्ट्रांग है, ना फिजिकली लड़का इतना स्ट्रांग है। अब यहाँ पे जो हमारा जो है रियल एग्जाम स्टार्ट होता है, टू कंट्रोल आवर सेल्फ, टू फोकस ऑन सेल्फ रेगुलेशन, to have control on your nerves, to be a good human. Okay, sorry, not a good human. In fact, first step is to be a human. Goodness and badness is a second or secondary criteria, not a primary one. Primary one is to become a good human. To become a human, sorry, not a good human. अब हम human बन गए, we have to serve humanity.
To serve humanity is not necessary to go to others home and to help them. No. To serve humanity is, अगर आप इतना नहीं कर सकते, to show sympathies. If sympathies are difficult for you people, to show your empathies, but at least कुछ तो show करें ना, कि हाँ लगे कि वाकई हम इंसान हैं. क्लियर? तो अब जो ब्रेन है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है. हाइंड ब्रेन इज मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन. एनाटॉमिकल देखें प्लीज. फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिशियल लोब, लिम्बिक सिस्टम, एमेगडेला. ये आ गया आपका एमेगडेला. इट्स लाइक हेजलनट शेप. ये आपका हो गया एमेगडेला. मोरालिटी को कंट्रोल करता है. अभी फर्दर मैं इसको आपके लिए एलेबोरेट करती हूँ. हिप्पोकैम्पस हो गया, सिंगुलेट गायरस हो गया, फोनिक्स हो गया, थैलेमस हो गया. ये आपकी होगी ब्रेन एनाटॉमी. क्लियर? द ब्रेन आर कंट्रोल सेंटर, द फॉर ब्रेन. फर्स्ट हमने फॉर ब्रेन को देखो ना. ये हो गया आपका फॉर ब्रेन, जो आपके फ्रंट की तरफ से है, जो आपके फोरहेड के एरिया की तरफ से है. दिस इज व्हाट वी कॉल अ फॉर ब्रेन. फॉर ब्रेन इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड. फ्रंट ऑफ द हेड हो गया आपके फोरहेड की तरफ हो गया ना, बिल्कुल फ्रंट पे आपका जो है. दिस इज व्हाट वी कॉल फोर ब्रेन. अब सेक्शन ऑफ अ फोर ब्रेन का जो फर्दर जो डिवीजन हुई है, दिस इज थैलेमस. थैलेमस का जो रोल है, इट रिलाइज स्टेशन फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन. सेंसरी स्टिमुलेशन आपका क्या है? सेंसरी हमारे कितने सेंसेस है? वी हैव बेसिक 5 senses, and the sixth one is called intuition or sixth sense or um, prophecy, future foretelling. Now, if there is a lesion or stimulation of the medial dorsal and interior nuclei of the thalamus that are associated with changes in emotional activities. So the main function of the thalamus is the regulation of emotional behavior, each and every kind of emotion. Now, if there is a lesion, if there is a disturbance, if there is some problem or some medical problem in thalamus, so there will be disturbed emotion. And for emotion, for expression of emotion, we need senses. Here, so we have basic 5 senses: sense of smell, sense of taste, sense of touch, sense of sight, sense of audition, and intuition. Clear? The role of hypothalamus, it's regulate the body temperature, the storage of nutrients, hunger, thirst, and movement. अब हंगर, थर्स्ट एंड मूवमेंट में हिपोथैलेमस का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा prominent है. But it also plays an important role in emotion like thalamus. Thalamus and hypothalamus both plays an important role in the regulation of or in the stimulation of emotion. Its lateral part seems to be involved with pleasure and rage. Emotion है ना, pleasure, happiness, rage is revenge. Its median part is involved with the aversion and displeasure and the tendency to uncontrollable and loud laughing. अब लाउड लाफिंग क्या है? जोर जोर से हंसना. अब साइकोलॉजिकल एक हम थेरेपी की टेक्निक है कि हम फोकस देते हैं टू लाफ लाउडली in order to overcome or in order to avoid, in order to minimize your painful situation. वो हम पोइट्री में भी सुनते हैं ना कि क्यों इतना हंसते हो, कोई गम है जो छुपाते हो. तो मोस्टली जो हमारा लाउड लाफिंग होता है ना, वो हमारे
किसी न किसी डिसप्लेजर को, किसी न किसी तकलीफ को छुपाने की कोशिश होती है. The hypothalamus has also to do more with expression of emotion. Expression of emotion किसके बेसिस पे होंगे? On a basis of our behavior. जब तक हमने एक्सप्रेस नहीं किया इमोशंस और फीलिंग्स ही है, लेकिन जब हमने एक्सप्रेस कर दिया तो नेम चेंज हो गया, बिहेवियर आ गया. Now behavior is our action towards someone else, our action towards others. Clear? Now comes towards limbic system. It controls learning, memory, emotion, hunger, sex and aggression. अब लर्निंग के साथ और मेमोरी के साथ जो है लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट है. इमोशन जो है जिस तरह थैलेमस में थे, फिर हिपोथैलेमस में भी इमोशंस आ गए, लिम्बिक सिस्टम में भी इमोशन आ गए. So if we define emotion in a proper term, we can say that emotions are something that enables us to react to a situation, like aggression or fear. They will set us our heart racing, and feeling happily makes us smile. गुस्सा है, पल्पिटेशन ज़्यादा होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी, स्वेटिंग होगी, शेवरिंग होगी, ब्लैकआउट होगा, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आईज होगा, एग्रेशन. लेकिन हम खुश हैं, चेयरफुल होंगे, फेस ग्लो करेगा, स्माइल पास करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, हमारा जो बिहेवियर होगा वो कामनेस शो करेगा. So properly we can define emotion. This is something that enables us to react to a situation. And the brain area that deals with showing, recognizing, and controlling the body's reaction to emotion is known as limbic system. Now, limbic system is not only related to sex and aggression. Sex and aggression is also, sorry, sex is also related to, is also connected to amygdala also. Yes? Cerebrum, largest part of the brain, about 70% of the weight. The most largest part of the brain is cerebrum, and it is almost covering the 70% area of the forebrain. Its surface is wrinkled with ridges and valleys. लाइक उसमें वो कर्व से आ जाते हैं. अगर कभी ब्रेन देखा हो, एनिमल्स ब्रेन की हम अगर बात करते हैं, ब्रेन देखा होगा, कुर्बानी टाइम देखा होगा, या बुचर की शॉप में देखा होगा. अब उस ब्रेन पे जो है एक ये देखें, ये होगा थैलेमस, हिपोथैलेमस. अब ये जो हमारा ब्रेन है, ये सारा लाइंस, कर्व लाइंस, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट है, कवरिंग है, वो प्लास्टिक की तरह. उस कवरिंग को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ना, एक झिल्ली सी है. जितना भी हमारा वाइटल ऑर्गन्स है इनसाइड आवर बॉडी जो है, all are covered with this protective covering. This is what we call myelin sheet. It is made up of a protein. ये प्रोटीन से बना होता है. माइलिन शीट जो है, जो हमारे हार्ट, जो हमारे वाइटल ऑर्गन, जो हमारा ब्रेन, किडनीज, लिवर, लंग्स, इसको जो कवर करता है, ये इसको हम कहते हैं ना प्रोटेक्टिव कवरिंग और माइलिन शीट. एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन से बना है. द फंक्शन ऑफ माइलिन शीट इज to maintain the position of vital organs. अगर माइलिन शीट ना होता, कोई ऑल ऑफ सडन जर्क लगता, CSF है ब्रेन में, स्कल के अंदर CSF है, फिर ब्रेन है, वो फ्लूइड है, लेकिन वो झिल्ली नहीं है, वो माइलिन शीट नहीं है. तो जो हमारा ब्रेन है, अगर स्कल के साथ थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो वो भुरभुरा हो जाएगा, वो बिल्कुल एक्सपेंड हो जाएगा, वो अपनी प्लेस छोड़ देता है. इसी तरह हार्ट है.
माइलिन शीट का रोल क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, तो उस खुशी और खफगान में क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। हार्ट जो है कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। अब एक्सपेंड हो गया, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, तो हार्ट एक्सपेंड हो गया, जो उसके वेन्स हैं, जो उसका वेन्स पार्ट आ गए, उसके जो फ्लैश पार्ट आ गए, तो वो तो रप्चर हो जाएंगे ना। जिस तरह वायर है, वायर को आप काट देते हैं, वो उसके डिफरेंट पोर्शंस छोटे छोटे निकल आते हैं। तो इस तरह ब्रेन और जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, जो हार्ट है, इस तरह इनका भी हो जाएगा। अब इस तरह हो गए तो डैमेज आ गया। जब डैमेज आ गया तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वाइटल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग दी है, ये माइलिन शीट इसको कहते हैं। और ये माइलिन शीट प्रोटीन से बनी है। ये इनका जो बेसिक रोल होता है, प्रोटेक्शन होता है, और वाइटल ऑर्गन को अपनी पोजीशन पे, अपने शेप में, अपनी जगह पे मेंटेन रखना होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। कहाँ पे लोकेटेड है? बेस ऑफ द स्कल। ये हो गया आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को हमने डिस्कस कर दिया। हाइंड ब्रेन जो है हमारा, जो है वो बेस ऑफ द स्कल, बिल्कुल एंड में होता है हमारा हाइंड ब्रेन। क्लियर? पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन आर मेड्यूला। अब मेड्यूला का क्या रोल है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेड्यूला? मेड्यूला it controls a vital function such as heart rate, blood pressure, and breathing. Pons, it's regulate bodily movement, attention, sleep, and alertness. Cerebellum controls balance and coordination. यही वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है जो कि हमें चलने में, उठने बैठने में, हमारी मोटर एक्टिविटी में हमारी हेल्प करता है। जैसे आप ड्राइव करते हैं ना, ड्यूरिंग ड्राइविंग यू हैव फुल माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। अगर माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन क्या है? माइंड सिग्नल पास करे, आप विंड स्क्रीन से देख रहे हैं ना, गाड़ी आ रही है, ब्रेक लगाना है, ब्रेकर है, स्लो होना है, यहाँ टर्न पे हमने या हाई या स्लो होना है, कौन सा गियर लगाना है, ब्रेक हमने कब लगाने हैं, एक्सेलरेटर हमने कब प्रेस करना है, ये आपको ब्रेन सिग्नल पास कर रहा है ना। अब इसी के बेसिस पे हमारा जो है बॉडी कंट्रोल, और बॉडी जो हमारी मूवमेंट होती है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, उठना बैठना, चलना फिरना, ये हम इसको कहते हैं कलेक्टिवली मोटर एक्टिविटीज। क्लियर? मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है, दिस इज बिटवीन अ हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बीच में जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल मिड ब्रेन। Reticular activating system RAS controls vision and hearing. Midbrain makes people alert. Alcohol reduces activity of RAS and screen out sudden noises. अब हम मल्टीपल वॉइसेस सुनते हैं ना, अब मेक्स पीपल अलर्ट, ये अलर्टनेस को हम लिंक करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम basically plays an vital role in our flight and fight responses. Flight and fight responses are responsible to overcome or to take an accurate decision in dangerous situation. Clear? So this is what midbrain makes people alert. Alcohol reduce the activity of RAS। जो अल्कोहलिक बंदा होता है, जो ड्रग एडिक्ट होता है,
वो किसी भी सॉर्ट का जो है ड्रग्स यूज़ कर रहा है, their RAS are weak as compared to normal human being. Cause the main function of RAS to screen out noise to make you aware. For screen out certain noises, you needs to be vigilant. You needs to be have a good observation. You needs to be in conscious state of a mind. But those using drugs, those using any sort of a drugs have no consciousness. They are full time unconscious. They are unaware. They didn't know about their orientation. They have no alertness. They have no mind and body coordination. So the main function of midbrain is making people alert and screen out certain noises. It means if you are in a conscious state of mind, in daily basis you listen thousands of voices and noises, but you can easily differentiate between them. This noise is of ambulance, this horn is of a truck, this horn is of a vehicle who is calling us, what we are doing, what we are perceiving, all based on RAS. Clear? Cerebral cortex. Now, cerebral cortex is outer layer of brain where thinking takes place, makes us unique, concerned with memory, language, emotion, complex motor function, and perception. Cerebral cortex makes us unique. How it makes us unique? It makes us unique on the basis of our language, our memory, our motor functioning. What we think, we act accordingly to our thoughts, and our action is our behavior. Our behavior makes us personality, our personality, and by our personality, we are judged by other people. Clear? And corpus callosum connects the two hemispheres of the brain. Brain is divided into two hemispheres, the left hemisphere and the right hemisphere. Left hemisphere controls the uh, right part of a body, right parts of a body, and the right hemisphere control the left parts of the body, and left hemisphere control the right parts of a body. It connects the two hemisphere of the brain, aids in getting information from one side of the brain to the other side of the brain. मतलब ये इंफॉर्मेशन को पास करता है, लेफ्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो राइट को पास करता है, राइट का जो इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट को पास करता है. Life left versus right hemisphere. Left hemisphere contains language, function, logic, problem solving, and mathematical computation. And it's all also involved in perceiving emotions from facial expressions such as fear, aggression, rage, revenge, and sort of and all of negative emotions are controlled by all of negative emotions are controlled by or are uncontrolled by right hemisphere. And right hemisphere concerned with imagination, art, feelings, and septal relationship. Both hemispheres of brain are involved in most human activities and abilities. Overall, brain is divided into right and left hemisphere, and each of our intellectual capacity, cognitive capacities are based on right and left hemisphere. The left hemisphere involves an activity of positive emotions such as happiness, and right hemisphere involved in activities of negative emotion. Left versus right hemisphere. The brain contains between 100 billion and 1 trillion neurons with more than
1000 synapses per neuron. मतलब your brain has unlimited capacity. You can gain unlimited knowledge through your brain, but there are some knowledges to whom we are unable to get, despite we have given a criteria of superior creation. Cause अगर ये लिमिटेशन ना होती, हमें कुछ ऐसे जो नॉलेज है, कुछ ऐसे जो उलूम है जो हम हासिल नहीं कर सकते, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, लाइक इंसान को दोबारा इसे कैसे जिंदा करना, रूह को कैसे कंट्रोल करना, वी कैन नॉट ओवरकम और वी कैन नॉट नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुछ कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुछ ऐसे अलूम है जो सिर्फ अल्लाह की दस्तरस में है, इंसान को नहीं बताया। अगर ये भी इंसान सीख जाता तो वो शिर्क पे आ जाता। कुछ जो उलूम थे, कुछ जो नॉलेजेस थे, यहाँ तो हम ब्रेन कैपेसिटी पढ़ रहे हैं ना, क्राइटेरिया की कितना उसका क्राइटेरिया हो सकता है, कितना उसमें एब्जॉर्ब कर सकता है चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक इंसिडेंट नरेट करती हूँ, कौमे जो है बाइबलोन का। वहाँ के जो लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे वो बड़ा इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था। बहुत फेमस ये स्टोरी है, फेमस इंसिडेंट है कि जिब्राइल अमीन ज़मीन पे तशरीफ़ ले आते हैं, और जो बच्चा होता है, एक बच्चा होता है जो आबादी से बाहर खेल रहा होता है। अब उसके हाथ में एक डंडा वंडा होता है, तो ये जो जिब्राइल अमीन आते हैं, ये इंसान की शक्ल में, एक बूढ़े की शक्ल में आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि जिब्राइल कहाँ है। उस बच्चे से पूछते हैं कि जिब्राइल कहाँ है, हालांकि वो खुद ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते हैं। तो बच्चा उस डंडे को लेके ज़मीन पे हिसाब लगाता है। अच्छा जिब्राइल अमीन, सातवें आसमान पे नहीं है, छठे पे नहीं है, पांचवे पे नहीं है, चौथे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, पहले पे नहीं है। ज़मीन पे हिसाब लगाया तो कहा कि आप ही जिब्राइल अमीन हैं। अब एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो इतना नॉलेज रखता है, तो उस टाइम के, उस दौर की, उस कौम के लोग कितना नॉलेज रखते थे। जब एक चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया तो बंदा शिर्क पे आ जाता है। यही रीज़न है कि ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ उलूम जो है वो अपनी दस्तरस में रखें, जस्ट अपनी पहुंच में रखें। फिर क्या हो गया कि वो नॉलेज जो कौम, जो वो बाइबलून की जो कौम थी उनके पास था, वो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म हो गई वो चीज़। क्यों? क्योंकि इंसान में शिर्क आ गया था। शिर्क शिर्क जस्ट ये नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो अल्लाह के साथ किसी की जगह खुद को शरीक ठहराते हैं। प्राइड आ जाता है, ईगो आ जाता है, एंड प्राइड एंड ईगो इज ओनली फॉर अल्लाह सुबहाना ताला, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। So there is unlimited capacity of brain storage, unlimited, but there are some few knowledge that are outside the range of human, on basis of Allah subhanahu wa ta'ala will. Now neurons, sensory neurons, nerve cells that carry information received by the senses to central nervous system. सेंसरी न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब एज द नेम इंडिकेट सेंसरी, इट इन्वॉल्व सेंसेस। सेंसेस हमारा क्या है? सेंस ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, सेंस ऑफ वाइब्रेशन, सेंस ऑफ परसेप्शन और सेंस ऑफ साइट। दिस इज व्हाट वी कॉल सेंसेस। अब न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन नर्व सेल जो है वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं, लाइक जिस तरह आप बटन ऑन करते हैं ना बिजली के स्विच बोर्ड का, जैसे आपने बटन ऑन किया, आपका फैन स्टार्ट हो गया, लाइट स्टार्ट हो गई, आपका एसी स्टार्ट हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट था वो वायर्स में स्प्रेड हो गया। इसी तरह जो नर्व सेल हैं, ये भी
आपके जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसी की तरह रोल प्ले करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर द नर्व्स दैट carry information from the central nervous system to the muscles and the glands and influence their functioning. अब motor neurons are related to our walking, standing, climbing, jumping। ये हमारा हो गया मोटर एक्टिविटी। अब ब्रेन ने सिग्नल पास कर दिया चलना है, चलो अब क्लास के लिए आपको देर हो रही है, आपने टाइम देखा तो ब्रेन ने सिग्नल पास कर दिया ना कि आपको लेट हो रहा है, यू हैव टू रश, आपने जल्दी जाना है और आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो वो जो न्यूरॉन ने सिग्नल पास कर दिए वो आपके मसल्स और ग्लैंड्स को पास कर दिए और इसके बेसिस पे आप जल्दी जल्दी आपने चलना स्टार्ट कर दिया। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इन सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस, these are the Schwann cells, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीट। देखिए अब हर जगह पे माइलिन शीट है, हर एक इंटरनल ऑर्गन पे माइलिन शीट है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। डेंड्राइट्स हो गए, सेल बॉडी हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। Parts of neuron, the cell body. It is a relatively large egg-shaped structure that provides fuel, manufactures chemical, and maintain the entire neuron in working order. अब सेल बॉडी यहाँ पे क्या है? सेल बॉडी ये आपका सेंटर है, यही पे आपका फ्लूइड होता है, यही आपके जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का उसको सिग्नल पास करते हैं, एग शेप में होता है और यही सारे जो न्यूरॉन है इसको काम करने पे और वर्किंग ऑर्डर में रखता है। डेंड्राइट जो है दे आर द ब्रांच लाइक एक्सटेंशन, हेयर लाइक एक्सटेंशन जो है, ये अभी जो हमने देखेंगे ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशन है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेंड्राइट्स that rise from the cell body से इमर्ज होते हैं, they receive signal from other neurons। जितना भी ये सेल है ना, हर एक न्यूरॉन से ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और फिर वो डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के साथ टच हुए हैं, फिर उससे डेंड्राइट्स निकले हैं, वो दूसरे के साथ टच है, फिर उससे डेंड्राइट्स निकले हैं, वो तीसरे के साथ टच है, तो इस तरह एक शेप बनी है, एक कनेक्शन हो गया है। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, muscles or sense organs and passes these signals to the body। The axon is a single thread-like structure that extends from and carries signals away from the cell body to the neighboring neurons, organs and muscle। तो एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन जो है अब ये दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तीसरे के साथ कनेक्ट होगा, तीसरा चौथे के साथ होगा, चौथा पांचों के साथ। तो एक फिनोमेना है, एक स्ट्रक्चर है जो ख़त्म नहीं होने वाला, इसी के बेसिस पे वो सिग्नल्स पास होते रहते हैं। And bulbs, which look like tiny bubbles, are located at the extreme ends of the axon branches. Each end bubble is like a mini container that store chemicals called neurotransmitter, which communicates the neighboring cells। अब नेबर की जो सेल है उसके लिए पहले तो डेंड्राइट्स का होना मस्ट है, डेंड्राइट्स होंगे तभी न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा, लेकिन अगर ये डेंड्राइट्स नहीं होंगे, रिसीवर नहीं होंगे, जब कोई चीज़ रिसीव ही नहीं करेगी तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यूजलेस है अनटिल एंड अनलेस कि डेंड्राइट्स एक्टिव हो और डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो। द साइनेप्सिस इज इन फिdelity स्मॉल स्पेस 20 to 30 बिलियन ऑफ अ मीटर। अब देखेंगे कितना कितना कम इसका जो साइज है, जिसको हम like even we can't even imagine that exists between an ant bulb and its adjacent body organ, muscle or cell body। Where is synapses? Here is this cell body. This is nucleus, node of Renville, myelin sheath, axon, Schwann cell, axon terminal. This is dendrites receiver, axon terminal. These are the transmitters. Clear? Now synapses is a space between. Is a small space between the bulb and the cell body, and space is 20 to 38 billionth of a meter. It means it's a
बिलियन बिलियन, लाइक हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस? एक मीटर का एक मीटर का 20 to 30 बिलियन मीटर इसका डिस्टेंस हो सकता है। तो ये डिस्टेंस तो हम विद इन ओपन आई, विद इन नेकेड आई हम देख ही नहीं सकते। माइलिन शीट, myelin sheet made up of protein, and it insulates axon and prevents interferences from electrical signals generated in adjacent axon. Neuron versus nerves. Nerves are actually projection of neurons. Neuron is an individual specialized cell which are primarily involved in transmitting information through electrical and chemical signals. They are found in the brain, spinal cord, and the peripheral nerves. Neuron is also known as nerve cell. Neurotransmitter, we have read about neurotransmitter in previous slide. We read about neurotransmitter in previous slide. That neurotransmitters refers to about a dozen different chemicals that are made by neurons and then used for communication between neurons during performance of mental or physical activity. अब मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपका ब्रेन का विजिलेंट होना, आपका ब्रेन का एक्टिव होना और आपकी मोटर जो एक्टिविटी है, मोटर न्यूरॉन जो है उनका एक्टिव होना मस्ट है। लेकिन अगर ब्रेन ने सिग्नल पास कर दिया और मोटर न्यूरॉन तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा तो आपका माइंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप उस एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्साइटेटरी, stimulating the firing of messages if more exist message sent on their way। जैसे एक ही टाइम पे आपको ब्रेन सिग्नल पास कर रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी करो, जाना है, अगले बंदे को देख रहे हैं, फ्रेंड सामने से आ रहा है, टीचर सामने से आ रहे हैं, कजन सामने से आ रहे हैं। अब एक ही टाइम पे कितना मैसेजेस आपको बम्बारमेंट होगी ना आपके ऊपर मैसेजेस की। अब आपको आप हर एक मैसेज को इन अ गुड इन अ प्रॉपर वे जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनहिबिटरी, स्लोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो मैसेजेस। न्यूरल मैसेजेस की कैसे स्लो ट्रांसमिशन होगी? आपका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपने ब्रेन ने सिग्नल पास कर दिया, वो जो आपके मैसेजेस बम्बारमेंट हो रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर? इफ मोर एग्जिस्ट मैसेज स्लोड और स्लो stop foundation of behavior and mental processes, messages are carried in both direction, left hemisphere and right hemisphere. They are stored in tracks in the axon terminal, ये आपके एक्सॉन टर्मिनल में हमेशा स्टोर्ड होते हैं until and unless कि आप इसको बिहेवियर फॉर्म ना दे दें। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करते हैं या जिसका इफेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर पे होता है। एसिटाइल क्लोलाइन जो है कंट्रोल मसल used by the motor neurons of the spinal cord and stimulates skeletal muscles। डोपामीन क्या करता है? कंट्रोल्स बिहेवियर। deficiency in this chemical plays a role in Parkinson disease and increased causes of schizophrenia। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया पार्किंसन डिजीज न्यूरोजेनेटिकल डिजीज है और स्किज़ोफ्रेनिया जो है साइकोलॉजिकल डिजीज है। साइकोलॉजिकल डिजीज इसमें डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगी, डिसऑर्गेनाइज थॉट होगी। डिल्यूजन का मतलब है जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो बंदे को दिखाई देती है। हेलुसिनेशन का मतलब है जो चीज़ जो किसी ने कहा नहीं हो, जो बात हुई नहीं वो बंदे को सुनाई देता है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, बात कहाँ स्टार्ट की और कहाँ लेके गया, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज थॉट है, कुछ कभी क्या सोच के बोल रहा है, फिर वो बात ख़त्म नहीं हुई, दूसरी बात आ गई, दूसरी सोच आ गई, तीसरी आ गई। तो इनका जो थॉट्स लेवल है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। नॉर एड्रेनलिन जो है प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन है। सेरोटोनिन जो है दिस इज व्हाट वी कॉल हैप्पी हार्मोन्स, कंट्रोल इमोशन, अरोजल एंड स्लीप। अब जब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बंदा रेस्टलेस होता है, तो वो रीज़न होता है कि जिस्म में जो है ब्रेन तक सेरोटोनिन जो है उसकी सिक्रीशन सही नहीं हो रही होती। तो बीटा ब्लॉकर जो यूज़ करते हैं वो सेरोटोनिन लेवल की सिक्रीशन को इन्हेंस करने के लिए या जो है डोपामीन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर?
So basically we got serotonin as a happy hormone. Serotonin secretion सही है तो बंदा खुश होगा, लेकिन सेरोटोनिन secretion सही नहीं है तो स्लीप प्रॉब्लम होगी, इमोशन अरोजल जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। एंड फाइन जो है डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ अ पेन ड्यूरिंग ग्रेट bodily distress such as an accident। अब पेन है, एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें एंडोफ्राइन्स होता है, वो आपकी जो पेन है उसको स्लोअर करते हैं, उसको लोअर डाउन करते हैं, उसका जो पेन है वो मिनिमाइज करते हैं और टू सम एक्सटेंट एलिमिनेट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। जिस तरह आप लोगों ने डिमांड किया था कि लेक्चर शुड बी इन उर्दू, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to present a demo, to present a lecture in Urdu. Hope you will find this informative. And if you have any sort of a question related to your lecture, you can put your queries on LMS as well as on your WhatsApp group. Inshallah, I will try my level best to give you answers as soon as possible. Thank you.